प्रिया कब तक ऐसे चुपचाप खड़ी रहोगी? For God's sakes, at least say something. क्या बोलूं? मैं कुछ बोलती हूँ तो आपको प्रॉब्लम होती है, चुप रहती हूँ तो आपको प्रॉब्लम होती है। वैसे भी मिस्टर कपूर, जो कुछ भी मुझे कहना था मैंने आज कह दिया, और जो कुछ आपने कहा उसके बाद और कुछ कहने की गुंजाइश नहीं बची ना। तुम फिर से मुझे गलत समझ रही हो। मैं आयशा और छोटी के बारे में बात नहीं करना चाहता, मैं कुछ और बात करना चाहता हूँ, which is very important. रहने दीजिए ना मिस्टर कपूर, बहुत बात तो कर चुके हैं। अब बचा क्या है बात करने के लिए? वैसे भी आप वही कहेंगे जो आपको सही लगता है। मुझे सच में कुछ बात करनी नहीं है आपसे। आज हम दोनों मिलकर एक फैमिली मैटर को सॉल्व कर सकते थे मिस्टर कपूर, लेकिन आपने खामखा इतना बड़ा इशू बना दिया उसका। Okay, मैं मानता हूँ गलती हो गई है मुझसे। क्या चाहती हो? चाहती हो कि मैं माफी मांगूं? I'm sorry. I'm really, really sorry. अब तो मेरी बात सुन लो प्लीज। देखो, जो बात मैं कहना चाहता हूं अगर वो आज नहीं कहूंगा तो मुझे नहीं पता कब कैसे कहूंगा। क्या कहना चाहते हैं आप? मुझे नहीं सुननी आपकी कोई भी बात, मेरा मूड नहीं है सुनने का। और वैसे भी मिस्टर कपूर, आप कहेंगे तो वही जो आपको ठीक लगता है, जो आप सही समझते हैं, तो फिर हमारे बात करने का मतलब क्या है? ये ऐसा नहीं है। तो फिर कैसा है मिस्टर कपूर? मैं जानती हूँ आप अपनी बात पे अड़े रहेंगे और मैं अपनी बात पे अड़ी रहूँ। बेकार में हम दोनों के मुंह से अगर एक दूसरे के लिए कुछ निकल गया ना तो बात और बिगड़ जाएगी मिस्टर कपूर। इसलिए बेहतर यही है कि हम एक दूसरे से बात ही ना करें। और वैसे भी गलती हुई मुझसे जो मैंने आपसे अपने दिल की बात शेयर की, नहीं करनी चाहिए थी। अच्छा होता पूरी जिंदगी यही सोच के गुजार देते कि हमारी शादी सिर्फ एक कॉम्प्रोमाइज है, समझौते का रिश्ता है। पता नहीं क्या पागलपन सवार हुआ मेरे दिल पे, जो मैंने आपसे अपने दिल की हर बात कह दी। बुरा इस बात का लग रहा है कि हमारी इस ऑकवर्डनेस की वजह से आज हमारी फैमिलीज ने सफर किया मिस्टर कपूर। नहीं होना चाहिए था ये सब। तुम बोलती जाओगी या मुझे भी कुछ कहने दोगी? क्या कहना चाहते हैं आप? यही ना कि आयशा गलत है, मेरी बहन गलत है और आपकी बहन सही है, यही सब कहेंगे ना आप? नहीं, मैं आयशा और छोटी के बारे में बात ही नहीं करना चाहता, मैं हमारे बारे में बात करना चाहता हूँ। क्या बात करेंगे आप हमारे बारे में? हमारे बारे में बात करने के लिए रह क्या मिस्टर कपूर? या फिर से एक बार सब कुछ दोहराना चाहते हैं आप? वही सब कुछ कि हमारी शादी कॉम्प्रोमाइज की शादी है, समझौते का रिश्ता है। मैंने आके आपकी जिंदगी को डिस्टर्ब कर दिया, आपके कमरे को खराब कर दिया, सब कुछ यही सब कहेंगे ना? मुझे नहीं सुनना है ये सब, मुझे समझ में आ गया है। मैं नहीं इंटरफेयर करूंगी आपके पर्सनल मैटर्स में, आपके फैमिली मैटर्स में, प्लीज। और अगर मेरे यहाँ खड़े रहने से आपको मुझसे बात करने का मन होता है तो मैं चली जाती हूँ यहाँ से। ये क्या कर रहे हैं आप? चुप, बिल्कुल चुप। अब तुम कुछ नहीं कहोगी, सिर्फ मैं बात करूंगा, प्लीज। मुझे चुप कराने के लिए आपने ये सब किया? क्या प्रूव करना चाहते हैं आप?
कि आप मेरे पति हैं और मैं आपकी पत्नी, इसलिए आप मेरे साथ ये सब कर सकते हैं? नहीं प्रिया, प्लीज मिस्टर कपूर, जस्ट बिकॉज मैं आपसे प्यार करती हूँ इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं कि आप भी मुझसे प्यार करें। ये सच्चाई मैं एक्सेप्ट कर चुकी हूँ कि आप मुझसे प्यार नहीं करते। एंड ट्रस्ट मी, आई एम टोटली फाइन विद इट। किसी भी रिश्ते में पहले दिल का जुड़ना जरूरी होता है मिस्टर कपूर, और अगर हमारे दिल ही एक दूसरे से नहीं जुड़े हैं तो फिर ये सब, इसका क्या मतलब है? नहीं प्रिया, तुम बहुत गलत। प्लीज, मुझे आपका कोई फेवर, कोई एहसान नहीं चाहिए मिस्टर कपूर, सिर्फ इसलिए क्योंकि मैं आपकी पत्नी हूँ और आपसे प्यार करती हूँ। आपको पति बनकर ये सब करने की कोई जरूरत नहीं है। ये आपके फर्ज और जिम्मेदारी का हिस्सा बिल्कुल नहीं है मिस्टर कपूर। आइंदा आप अगर मुझे छूना चाहे ना तो इसलिए मत छूइएगा कि मेरे अलावा आपके पास और कोई ऑप्शन नहीं है। बल्कि इसलिए छूइएगा कि आप मुझे सच में प्यार करते हैं, और अगर आपके दिल में मेरे लिए ये जज्बात नहीं है, just leave, just let it be. रुको। हाँ, ये बात सच है कि मैंने किस किया तुम्हें चुप करने के लिए, लेकिन और क्या करता मैं? बोले जा रही थी, मुझे कुछ कहने का मौका ही नहीं दे रही। मैं कुछ बोलने की कोशिश करता हूँ तो तुम सुनने के लिए तैयार ही। आखिर ऐसी कौन सी गलती कर दी है मैंने जिसकी वजह से तुम इतना गुस्से से भरी हुई हो, तुम जिसकी वजह से तुम्हारी आंखें बंद हो गई? अभी आंखें खोलो प्रिया और देखो तुम्हारे सामने कौन खड़ा है। जिस राम कपूर से तुमने शादी की थी, आज मैं वो राम कपूर हूं ही नहीं। ऊपर से लेकर नीचे तक मैंने अपने आप को बदल दिया तुम्हारी वजह। टैबलेट्स मैंने अपनी जिंदगी से निकाल दी है तुम्हारी वजह। आज नंगे पैर घास पे चलने का मजा जानता हूं मैं तुम्हारी वजह। सड़क का नींबू पानी पीने के लिए तैयार हूं तुम्हारी वजह। अनहेल्दी खाना बंद करके हेल्दी खाना खाने के लिए तैयार हूं तुम्हारी वजह। क्यों? एक 40 साल का स्टबन पंजाबी आदमी अपनी छोटी सी छोटी आदत बदलने के लिए तैयार है तुम्हारी वजह। For God's sake, just open your eyes. जब तुम पार्टी से निकली थी तुम्हें क्या लगा कि मैं पार्टी में था, एंजॉय कर रहा था? तुम्हारे पीछे पीछे मैं भी निकला। सारी रात मैं गाड़ी में था, घर के बाहर तुम्हारे बारे में सोच रहा था। I wanted for you to call me. खुद भी फोन करना चाहा, बट ईगो की वजह से नहीं किया मैंने। Yes, you're right. I do have a big ego. And yes, I'm scared. हाँ, मैं डरता हूं, मैं बहुत बहुत डरता हूं, लेकिन कैसे नहीं डरूं? जो कुछ हो रहा है मेरे साथ पहली बार हो रहा है। मैं इतना बदल गया हूं कि मुझे समझ भी नहीं आ रहा कि मेरे साथ हो क्या रहा है। तो ऑब्वियसली डर लगेगा मुझे। रिजेक्शन का डर लगता है, हारने का डर लगता है। सारी जिंदगी सिर्फ जीता हूं मैं, लेकिन अब डर लगता है क्योंकि आज पहली बार मेरी जिंदगी में कोई है जिसे मैं हारना नहीं चाहता। पार्टी में जब तुम दूसरे मर्द से बात कर रही थी मेरे से बर्दाश्त नहीं हो रहा था। आई डोंट नो व्हाई। पोसेसिवनेस नहीं जानता मैं, लेकिन हो रहा है मेरे साथ। जब मैं अपनी आंखें बंद करता हूं तो सिर्फ तुम्हारी शक्ल देखता हूं। आई डोंट नो व्हाई। क्यों हो रहा है ये सब मैं नहीं जानता। आई स्वेयर टू गॉड नहीं जानता, लेकिन इतना बदल गया हूं। आखिर क्यों? मत जाओ प्लीज, मैं नहीं जी पाऊंगा तुम्हारे बगैर। आई लव यू प्रिया।
उठिए। उठिए वरना घुटनों में दर्द हो जाए। उठ के यहाँ बैठिए। क्या कहा अभी अभी आपने? I love you. हाँ? थोड़ा तेज बोलिए, सुनाई नहीं दिया मुझे। I love you. अरे अभी तो इतनी तेज तेज बातें कर रहे थे, अब मैं कह रही हूँ तेज बोलने को तो बोल नहीं रहे हैं। I love you. You. मजा ले रही? क्या क्या नींद आ रही? ऑब्वियसली ना मिस्टर कपूर, कल रात को उस पार्टी और झगड़े की वजह से नहीं सो पाए, फिर आज पूरा दिन नताशा और आयशा के फैशन शो में बीत गया। बहुत थक गई, नींद तो आएगी ही ना। चलिए सो जाते। सो जाते हैं मतलब? सो जाते मतलब सो जाते हैं। अरे लेकिन क्या अभी भी कुछ कहना सुनना बाकी रह गया क्या? नहीं, लेकिन मेरा मतलब क्या मिस्टर कपूर, मुझे आपसे आई लव यू कहना था, मैंने कह दिया। आपको मुझसे आई लव यू कहना था, आपने भी कह दिया। अब जब हम दोनों के बीच में कुछ भी कहने सुनने को रह ही नहीं गया, तो हमें सो ही जाना चाहिए ना। तो अब हम सो जाएंगे रोज की तरह। हाँ और क्या। वैसे भी कल होली है ना, तो बहुत सारा काम होगा, इतने सारे गेस्ट आएंगे, और मोस्ट इम्पोर्टेंट हमें आयशा और नताशा के झगड़े को भी तो सॉल्व करना है ना। कहाँ फुर्सत मिलेगी एक भी मिनट, इसलिए अब हमें सो ही जाना चाहिए। एक मिनट, आज तुम यहाँ बिस्तर में सोगी? हाँ क्यों? तो मैं कहाँ? तुम ठीक है, मैं आज सोफे में सो जाता हूँ। ठीक है। सही कह रही हो तुम। क्या? मतलब हाँ, वाकई में हमें सो जाना है। You're right, कल इतने सारे काम है, जल्दी उठना है, वगैरह वगैरह, है ना? आप सच्ची में सो रहे हैं? हाँ, वो जैसे तुमने कहा वो बचा ही नहीं है ना, तो you're right as always. तो गुड नाइट। गुड। पर भी इंसिस्ट नहीं किया सोने को, तो जाके सो गए। गोलू के गोलू। प्रिया, जी। वो तुम्हारे ब्लाउज का हुक खुला है। नहीं तो खुला है?
गुड नाइट। ये क्या? आज के बाद उस काउच पे कोई नहीं सोएगा, ना मैं ना आप।
धीरे लीजिए ना खर्राटे, ऐसा लग रहा है मेरे कान में ही खर्राटे ले रहे हैं। क्या कर रही हो? मेरी बिंदी मैं ले लेता हूँ। किधर है? लेफ्ट। मैं ले लेती हूँ ना। मैं कर रहा हूँ ना, प्लीज। ये कितने बजे होंगे? 9:30। 9:30 बज गए और अभी तक सो रहे हैं हम। दादी ने कहा था आज होली है तो सुबह जल्दी तैयार होके नीचे आ जाना, पूजा करनी है। हम अभी तक सो रहे हैं और सबके सामने जाएंगे, कोई पूछेगा तो। टाइम वेस्ट क्यों कर रही हो? जल्दी से फ्रेश होके चले जाओ नीचे। ऐसे कैसे उठूं? ऐसे कैसे मतलब? कपड़े। ओ, चलो मैं एक मिनट। अरे ये तो आपका कुर्ता है। तो ठीक है ना यार, तुम पहन लो, इस वक्त क्या फर्क पड़ता है, मेरे हाथ में यही है। ठीक है, उधर देखिए। कितना लूज है ये। अरे यार पहन लो ना अभी। हो गया? अब क्या है? मेरा दूसरा इयररिंग। हो गया? थैंक यू।